एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ तू, एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ तू। अगर तुझे चुनूँ तो तू छोड़ जाएगा मुझे यूँ, और अगर खुद को चुनूँ तो मिल जाएगा मेरा खुदा और होगा मुझसे रूबरू। डिस्कवर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो स्पेशल टॉपिक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी डिफरेंट होने के पीछे क्या सीक्रेट है, और इसका राज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को काउंसलिंग में बताया है। सो अब वीडियो में भी आपके साथ शेयर करने का वक्त आया है। और क्या वजह क्या वजह है जो वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाती है, क्या कारण है, सारी डिटेल आपको मेरे दूसरे चैनल में मिलेगा और उसका लिंक कमेंट बॉक्स में, कम्युनिटी बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप जाकर उसे देख सकते हैं और बहुत कुछ फेस टू फेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मेरा रियल नेचर क्या है वो भी शायद आपको वीडियो में पता चलना शुरू हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में सभी डिवाइन फेमिनिन की जर्नी डिफरेंट क्यों होती है? सबसे पहला पॉइंट, बहुत सारी मैरिड ट्विन फ्लेम से रिलेटेड मैं इन चीज़ों को लेकर आती हूँ। मैरिड ट्विन फ्लेम बचपन में कहीं ना कहीं उन्होंने कोई शो देखा हो, ड्रामा देखा हो, कोई मूवी देखी हो, कोई स्टोरी सुनी हो, कोई कपल देखा हो, या कोई कार्टून देखा हो, या दादी नानी से कोई स्टोरी सुनी हो, या लैला मजनू की कोई कहानी सुनी हो। ओके, या भगवान से रिलेटेड कोई कहानी सुनी हो, जो स्टोरी उनको बहुत ज़्यादा भा जाती है, वो वैसा ही पार्टनर, वैसी ही सिचुएशन, वैसी ही फीलिंग महसूस करती है इंटरनली, और वो ही कहीं ना कहीं विजुलाइज कर लेती हैं। वही फीलिंग के साथ एक डे ड्रीमिंग भी हो जाती है, एंड वही फ्यूचर में ट्विन फ्लेम जर्नी में मैनिफेस्ट हो जाता है। हाँ जी, मैरिड ट्विन फ्लेम का इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि मैंने बहुत ऐसे केसेस लिए हैं, और जब मैंने उनका डीप मिरर एक्सरसाइज कराया है तब पता चला है बहुत सारी डीएफ है ना, उन्होंने अपना पार्टनर बचपन में ही चुन लिया था। कैसा चुना था? विजुलाइज करके, डे ड्रीमिंग करके, और वही शो, ये सारी चीजें देखकर कि एक पार्टनर होगा जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा, लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करेगा। वो मेरे पास आना तो चाहेगा पर किसी परिस्थिति की वजह से आ नहीं पाएगा। ओके, और हमारी भी सेपरेशन चाहे कितना भी रहे लेकिन ट्रू लव बना रहेगा। ये छोटी सी स्टोरी में, और यहाँ कहीं भी उन्होंने यूनियन मैनिफेस्ट नहीं किया था क्योंकि छोटे थे। जब हम छोटे होते हैं तो जितनी भी स्टोरी हमारी बन जाती है उसके बाद हम कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं बना पाते। अगर बना पाते हैं तो ये बताइए कि स्कूल में सब्जेक्ट कौन सा लेना है, ये भी हम डिसाइड कर लेते ना। पर नहीं, वो भी माता पिता डिसाइड करते हैं, है ना। और अगर हम खुद से चूज करना चाहते हैं तो हम वो कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक प्रेशर रहता है कि सारी चीजें हमारे माता पिता ही करेंगे, वो जो करा रहे हैं वो गलत नहीं है, सही होगा। और शायद हम इतने स्ट्रिक्ट भी नहीं हो पाते कि अपने डिसीजन पे कायम रहें। तो वो छोटी सी बचपन में डे ड्रीमिंग विजुअलाइजेशन हो गई। और फ्यूचर में मैरिड टू फिल्म की जर्नी में क्या हुआ, सेम चीज हो गई। और फ्यूचर में क्या हुआ, मैरिड ट्विन फ्लेम की जर्नी में ट्विन फ्लेम आए, वो मैरिड निकले, और उनकी स्टोरी सेम टू सेम डीएफ ने जो विजुअलाइज किया था वैसी चलनी शुरू हो गई। अब आते हैं हम जो सिंगल ट्विन फ्लेम है, जिनमें दोनों में से किसी की मैरिज नहीं हुई है, और उन्होंने कोई शो देखा है, या कोई ड्रामा, कोई मूवी या कार्टून देखा है, तो उन्होंने अपनी जर्नी में ऐसा पार्टनर चूज किया कि बहुत ज़्यादा लव होगा, बहुत ज़्यादा पार्टनर केयर करेगा। लेकिन मेरी इस लाइफ में क्या होगा कि हम दोनों मिलेंगे और अचानक से कुछ ऐसा होगा कि सेपरेशन हो जाएगा। उन्होंने कोई ऐसा शो देखा जिसमें सेपरेशन को उन्होंने देखा, उस सेपरेशन को फील किया, और अपनी यात्रा में कुछ ऐसी ही जर्नी को विजुलाइज कर लिया, और फ्यूचर में वो मैनिफेस्ट हो गया ट्विन फ्लेम के रूप में। हाँ जी, बहुत सारे केस मैंने ऐसे हैंडल किए।
अब आपको एक और चीज़ बताती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मेरा ट्विन फ्लेम डिवाइन जैसा नहीं है। वो बहुत मुझे बहुत बुरा बोलता है, बहुत गंदा है, बहुत सारी फ़ेमिनाइन आती हैं और बोलती हैं वो बहुत बुरा है, गाली देने का मन करता है उसे क्योंकि वो बहुत गंदा है, ये है, वो है, बहुत ज़्यादा। लेकिन पता है, ये जो डीएफ बार-बार बोल रही है ना कि मेरा ट्विन ऐसा है, मेरा ट्विन वैसा है, लिटरली आप खुद अपने बचपन में जाइए, आपने शायद ऐसे कपल को देखा हो या ऐसा शो देखा हो या ऐसा कार्टून देखा हो एंड ऐसी कोई मूवी देखी हो, स्टोरी सुनी हो जिसमें जो ट्विन फ्लेम है, जिसमें जो पार्टनर है, वो पार्टनर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होगा, लेकिन उसके अंदर प्यार बहुत होगा। वो अपने ईगो के साथ हर्ट करेगा, लेकिन उसके अंदर लव बहुत होगा। वो बार-बार नीचा दिखाएगा, पर उसके अंदर डीप लव भी होगा मेरे लिए। कुछ ऐसा अगर आपने बचपन में डे ड्रीमिंग या विजुअलाइज़ेशन किया है, कन्फर्मेशन है इसी वज़ह से आपको ऐसा पार्टनर मिला है। अब एक और चीज़, बहुत लोगों को ना ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी बहुत पसंद आई। ब्यूटी एंड बीस्ट की स्टोरी में बहुत सारे लोगों ने ऐसा ही पार्टनर चूज़ किया। अगर उन्होंने बचपन से देखा है या फिर टीनेजर में आके देखा है और वो ही चीज़ उनको फ़ील हो गई है, तो उन्होंने एक बीस्ट जैसा पार्टनर अपनी लाइफ़ में मैनिफेस्ट किया। बीस्ट जैसा पार्टनर मतलब एक डेविल जैसी हरकतें, ईगो, एटीट्यूड, ठीक है? झुका के रखना, ऐसी वाली हरकतें और बुरा से बुरा शब्द बोलना, लेकिन लव भी बहुत करना, है ना? दूसरों के सामने नीचा भी दिखाना, पर लव बहुत करना। तो बहुत सारी टीएफ ने ऐसे भी ट्विन को मैनिफेस्ट किया है। मतलब जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं, सारी डीएफ ने अपने ट्विन फ्लेम को इस तरीके से मैनिफेस्ट किया है और इसी वजह से सभी डीएफ की जर्नी में उनके ट्विन फ्लेम का बिहेवियर अलग हो जाता है, उनकी जर्नी अलग हो जाती है। क्योंकि स्मूथ यूनियन बहुत कम लोगों ने अपनी जर्नी में मैनिफेस्ट किया। और ये है सबसे बड़ा सीक्रेट कि अगर आपने बचपन से लेकर बड़े होते तक कोई ऐसी स्टोरी सुनी है जिसकी स्टोरी से आप बिल्कुल फ़ील कर लेते थे इमोशंस, लव, बबल एनर्जी, पीस, हैप्पीनेस, दर्द, गुस्सा, अहंकार और सेपरेशन, दर्द, दूर रहना, है ना? ये सब आपने किसी स्टोरी को देखकर या किसी भी वे में अपने अंदर ये सब विजुअलाइज़ किया है। इसी वजह से आपके फ्यूचर में ऐसा पार्टनर आया है जो आपके उस विजुअलाइज़ेशन का रिज़ल्ट है। हाँ जी, इसीलिए जब इस जर्नी को डीप में मैंने रिसर्च किया, जाना, समझा क्योंकि रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कारण है सबकी जर्नी डिफरेंट क्यों होती है। सीक्रेट मुझे पता चला कि सभी डीएफ की खुद की डे ड्रीमिंग, विजुअलाइज़ेशन है, ड्रीम्स हैं, इच्छा है, सपने हैं। ये सभी डीएफ की अलग-अलग सपने हैं कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा कि मुझे बहुत लव करेगा, लेकिन वो मुझसे इतनी दूर रहेगा कि अ, हम लोग तड़पेंगे एक-दूसरे से मिलने के लिए। कुछ ऐसी भी विजुअलाइज़ेशन हुई है और एक और विजुअलाइज़ेशन हुई है जैसे बहुत सारे ट्विन फ्लेम होते हैं ना, बहुत सारे डीएफ बोलती है, बहुत बुरा-बुरा बोलता है। आपने ज़रूर ऐसा कोई पार्टनर देखा होगा या ऐसी कोई मूवी देखी होगी जहाँ वो पार्टनर बहुत बुरा-बुरा बोलता है लेकिन लव भी बहुत करता है, केयर भी बहुत करता है। लेकिन इतने बुरे शब्द बोलता है जैसे कि आपका मॉरल वैल्यू डाउन हो जाए। तो बहुत सारी डीएफ ने ऐसे ही ड्रीम को विजुअलाइज़ किया है और उनके ट्विन फ्लेम सेम वैसी ही हरकतें कर रहे हैं। तो अब बारी है इस डे ड्रीमिंग से बाहर निकलने की, इसके ब्लॉकेजेस को हील करने की, जो कि मिरर एक्सरसाइज सेशन से होता है। अगर आप लोगों को सेशन लेना है, तो आप सेशन लेकर ये सारे ब्लॉक हील कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्मूथ तरीके से अपनी यूनियन को अचीव कर सकते हैं। सो ये मैंने आपको राज़ बता दिया और ये सबसे बड़ा राज़ है। आज कॉपी लेना, कॉपी के साथ पेन और बैठना और बचपन से
जुड़ना और देखना कि मैं बचपन में क्या-क्या विज़ुअलाइज़ करती थी अपने पार्टनर को लेकर। वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे याद आएँगी एंड धीरे-धीरे उसे कॉपी में लिख लेना। तब आपको कन्फर्म होगा कि आपका जो ट्विन फ्लेम है, सेम वैसा ही बिहेव करता है। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख़्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू।